जय हिंद, जय भारत। जुड़ जाइएगा सभी मेरे फौजी भाइयों। 2026 के अंदर जो आर्मी भर्ती होनी है, उसके अंदर फौजी बनने का जो सपना है उसको पूरा करना है। आगाज हो चुका है, आपको जुड़ना है और तड़ाके के साथ इन क्वेश्चनों का मजा लेना है। आर्मी 2026 जीडी हो, ट्रेडमैन हो, डब्ल्यूएमपी हो, इन भर्तियों में 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, एक बार आप नए हो, पहली बार अगर आर्मी की एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चनों का लेवल आपको पता चले, इसके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। और एक ही जिद, फौजी ही जिद, फौजी बनने की ही जिद, और इसको पूरा करेंगे, वो करेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ मिलकर। नाम सुना होगा कुचामन शहर का। कुचामन शहर फौजी फैक्ट्री, डिफेंस नगरी के नाम से जाना जाता है, और वहीं से और वही टीम आपको पढ़ाएगी दोस्तों। तो ये पहला वीडियो आपके लिए, ये नया चैनल बिजू एकेडमी जो आया है, ये सिर्फ और सिर्फ फौजियों के लिए समर्पित है। ये भारत के नवीन जो फौजी बनेंगे उनके लिए यह चैनल शुरू किया गया है। आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी जुड़ रहे हैं कम से कम 5 मित्रों तक यह वीडियो शेयर करना है। उन 5 फौजियों को भी बोलो कि आप भी जुड़ो और फौजी बनने की तैयारी करो। वो लूट वाला काम नहीं रहेगा, एक सीमा की सुरक्षा, एक देश की सुरक्षा करने वाले फौजी हम तैयार कर रहे हैं। तो उनके सम्मान के अंदर पहला वीडियो 50% रहेंगे, जीके के रहेंगे, जीएस के रहेंगे, और मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे। यह ध्यान रखना, इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन है। और सबसे पहले लिख दूं तो आर्मी भर्ती जो 2025 में हुई थी ना, उसके आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं वन लाइनर के रूप में। चलो भाई, एक बार जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। तो क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन? संविधान के अंदर जो संशोधन होता है उनमें जो 61वां संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है, यह सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था कि मतदान की आयु इससे पहले 21 वर्ष थी। आज हम 18 वर्ष के होते ही मतदान करते हैं ना, पहले 21 वर्ष से पहले मतदान नहीं कर सकते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1/1, एक बाई एक, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या, और वो है बिहार की। किसकी है? बिहार की दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आगे एक आपको बिहार का याद रखना है, 1-2 दिन में शपथ कार्यक्रम हो जाएगा, तो बिहार का भी आप याद कर लेना। इस बार आर्मी में बिहार का जरूर पूछा जाएगा भाई। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना और वायुसेना का आदर्श वाक्य नमः स्पर्शम दीप्तम। समझ गए? नाम है स्पर्शम दीप्तम। अगला देखो, कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली नृत्य केरल का। कथकली कहां का है? केरल का। दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? गांधी जी ने की थी, और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहां पर है बेटा? साबरमती आश्रम कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। साबरमती आश्रम कहां पर है? प्रसिद्ध तबला वादक का नाम? प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन दोस्तों। अगला देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और जब आपका पेपर बन रहा होगा, जनवरी का महीना ही रहता है लगभग, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट, कारगिल युद्ध में वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? जो कारगिल युद्ध होता है, पहले बताओ कारगिल युद्ध कब हुआ था? अरे फौजियों बताओ भाई,
कारगिल का युद्ध कब हुआ था फौजियों? और इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं? आईओसी के अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेट्री। क्रिस्टी कोवेट्री। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पुरस्कार दिया गया, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है? खेल से। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित होता है। अगला देखो, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अरे बेटा राष्ट्रपति कौन है यह भी बता दो साथ में। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है यह भी बता दो। और उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। जेडी वेंस। उदय शंकर का संबंध किस कला से है? उदय शंकर। और उदय शंकर का संबंध है नृत्य से। किनसे है? नृत्य से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, कब? 1942 में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर। और मनु भाकर है निशानेबाजी से। वेतन और भत्तू से संबंधित जानकारी किस अनुसूची में दी गई है? वेतन और भत्तू से संबंधित जानकारी किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। किसमें है? दूसरी अनुसूची के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? राज्यसभा की सीटें होती है, अलग अलग राज्य से अलग अलग सीटें दी जाती है, तो ये किस अनुसूची के तहत? चौथी अनुसूची के तहत। भूकंपों के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? यह हुआ ना क्वेश्चन। भूकंप, सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? छोटा सा देश है जापान। कहां पर आते हैं? जापान के अंदर। नेक्स्ट, दही से घी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दही होता है और दही के अंदर पहले तो बिनोला था, आजकल मशीन से हम घी निकालते हैं। और यह कौन सी प्रक्रिया होती है? अपकेंद्रण। भाई ये अगर आपके दही का बर्तन है, यह दही का बर्तन है, इसके बीच के अंदर इस प्रकार से घुमाया जाता है, पूरा दही घूमता है, अपकेंद्रण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बीज का अंकुरित होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? बीज अगर अंकुरित हो रहा है, बीज अगर अंकुरित हो रहा है, नया पौधा बनने की तैयारी में है, तो उसे कहते हैं अंकुरण। क्या कहते हैं? अंकुरण। अनाज को पीट कर अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? आजकल, पहले तो जो भी, जैसे गेहूं है, गेहूं को पीटा जाता था। जैसे चावल है, चावल को पीटा जाता था और अलग किया जाता था। आजकल मशीनें आ गई है, लेकिन यह प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। नेक्स्ट, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? गोल्डन राइस, गोल्डन चावल, और उनमें जो विटामिन होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखो, नीचे के जबड़े में रदनक धातु की संख्या कितनी होती है? नीचे का जो जबड़ा है, इसमें रत्नक धातु की संख्या होती है कितनी? 2 ही होते हैं, मतलब एक जोड़ी, 2 या एक जोड़ी। अगला क्वेश्चन, श्वसन में सर्वाधिक छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? श्वसन प्रक्रिया में सर्वाधिक कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन, N2। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का विश्व स्तरीय मात्रक क्या है? तो वो है जूल। क्या है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट, बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्फ पिघलेगी, गलेगी तो पानी बनेगा, गलन। क्या है? गलन। सीएनजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? सीएनजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? हमारे पास दूध होता है कि हमें मक्खन प्राप्त करना है, हमें छाछ प्राप्त करनी है, या हमें दही प्राप्त करना है, तो
कौन सा बैक्टीरिया दूध में मिलाना चाहिए? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है इसको क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए? बीईसी शॉर्ट के अंदर क्या कहते हैं? बीईसी। नेक्स्ट, यदि आयत का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? चलो बेटा, मैथ में आपको दिक्कत रहती है और सर्वाधिक आर्मी वाले जो फौजी बनने वाले मेरे भाई है उनको दिक्कत आती है गणित में, लेकिन नहीं आएगी, लेकिन नहीं आएगी अगर प्रकाश सर के द्वारा ऐप पर आपने मैथ पढ़ ली। तो पहले बता दूं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी का तो देखो एप्लीकेशन का नाम देख लो यहां पर, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। इस एप्लीकेशन पर कंप्लीट आर्मी 2026 का आपको बैच मिल जाएगा। कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज आ जाएगी, यानी एक ऐसी तैयारी जिसमें से 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन आप छाप के आओगे पेपर में, छाप के। समझ गए? इसलिए आज ही लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन करके रखो। भाई आपको लाइव तैयारी करनी है तो बैच ले लो, टेस्ट सीरीज लेनी है तो बाद में आ रही है टेस्ट सीरीज ले लेना, लेकिन लिंक का प्रयोग करके एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना। अब देखो बेटा क्वेश्चन को, देखो समझना इसको, प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया? आयत का क्षेत्रफल। समझो पहले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है सर जी? 35 दिया हुआ है। लंबाई कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। तो बेटा चौड़ाई कितनी आएगी? सर जी देख लो, निकाल लो। 7 को इधर लेकर आओ, 35/7 बराबर चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई बेटा? 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर आ गई चौड़ाई। 5 सेंटीमीटर क्या आ गई? चौड़ाई आ गई आपकी यहां से। अब पूछा क्या आगे? परिमाप क्या होगा? चलो बेटा परिमाप लिख लो। परिमाप का सूत्र क्या होता है? सर जी हमें नहीं पता। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लो 2 लंबाई है 7, चौड़ाई है 5, 7 + 5 12, 2 × 12 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। ये रहा 24 सेंटीमीटर। आया या नहीं आया? अरे बिल्कुल जीरो लेवल की गणित आती है, लेकिन देखो ये तरीका आपको यही अपनाना है। ट्रिक का मामला फेल हो जाया करे कटे कटे, ये वास्ते ट्रिक नहीं, सिर्फ पढ़ो, तरीके से पढ़ो। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात 5 बराबर 7:55 हो तो x का मान क्या होगा? चलो इसको भी हल कर देता हूं। क्या लिखा गया यहां पर? x अनुपात 5 बराबर 7:55। इस जैसे ही ऐसा मिले तो इसमें पड़ोस वालियों को गुणा कर दो और दूर वालों को गुणा कर दो, तो क्या बन गया? 55x बराबर 7 × 5 35, x बराबर 35/55। 5 से कट करो, 5 का 7 बार गया, 5 का 11 बार गया, 7/11 उत्तर आपका आ गया। किसका मान आ गया? x का मान 7/11 आ गया। वापस समझ में नहीं आए 3 बार देख लेना मैथ के क्वेश्चनों को, समझ में आकर रहेंगे। आगे चलो भाई नेक्स्ट में, ए और बी की आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी 9:2 ही है। यदि ए की आयु 18 है, ए की आयु हमें कितने दी है? 18 वर्ष दी है, यानी क्या दे दी? 9 दूनी 18 यानी दुगुनी, तो 2 की दुगुनी होगी 4। बी की आयु कितनी आ गई? 4 वर्ष आ गई। यह सीधा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा इधर से उधर होता तो मैं तरीका बता देता, लेकिन वो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ऐप पर जाकर तो वहां पर पढ़ेंगे। 60 चॉकलेट में से 20% निकाल दी जाए तो कितनी बचेगी? भाई मान लो कि 100% है, उनमें से 20% निकाल दिया, बची कितनी? 80%। 80 बची, तो 60 × 80/% हटाएंगे तो 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग 48। कितनी चॉकलेट बची है? 48 चॉकलेट बची है। कितनी बची है? 48 चॉकलेट बची है। नेक्स्ट,
50 वस्तुओं की कीमत 9 रुपए है, 15 वस्तुओं की कीमत 6 रुपए है, तो औसत कीमत क्या होगी? देखो, औसत निकालने के लिए राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यही होता है ना औसत। चलो मैं लिख देता हूं, फिर बोलोगे कि सर शॉर्ट में चले गए। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यही होता है सूत्र। देखो बेटा, पहले देखो 50 वस्तु की कीमत 9 है, तो 50 इंटू 9, 50 इंटू 9 प्लस योग करना है 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, कुल कितनी है संख्या? ये 50 रही, ये 15 रही, तो 50 प्लस 15, 50 प्लस 15 करो भाई, 450 प्लस 15 छकड़ी 90 बट्टा 65। आगे देखो बेटा, 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540, और 540 में 65 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8.31 रुपए। यह औसत आ रहा है, आ गया ना औसत? यह सिंपल क्वेश्चन। अगला कह रहा है 7, 21 और 28 का महत्व समापन है, एचसीएफ क्या होगा? तो पहले 7 का निकालो, 7 में एक बार, फिर किसका निकालना? 21 का, 7 का दिया 3 बार, 3 का गया एक बार, फिर किसका निकालना है? 28 का, 28 में 7 का दिया, 7 चौक 28, 2 2 1। अब देखो यहां पर 7 है, पहले में इसमें भी 7 है, कॉमन क्या आ रहा है? यहां पर भी 7, यहां पर भी 7 और यहां पर भी 7, तो एचसीएफ क्या आ गया? 7 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 7 आ गया। यही तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह तो सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है या नहीं? देख लो, यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ गया समझ में? आगे देखो, उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? उत्तर भारत की पूछिए, और उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है कथक। कौन सी है बेटा? कथक नृत्य शैली है दोस्तों। अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश में। नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां है? नौसेना की जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई में। कहां पर है? बंबई के अंदर। नेक्स्ट, हिमाचल को संरचनात्मक रूप से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला माना गया है? हिमालय को संरचनात्मक रूप से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला? वलित पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला। नौसेना किस क्षेत्र की सुरक्षा करती है? नौसेना, नौसेना मतलब जल, समुद्र में रहती है ना, तो जलीय क्षेत्र की, किसकी? जलीय क्षेत्र की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट, भारत में सरकारी लेखा परीक्षा का संवैधानिक पद कौन सा है? सरकारी लेखा परीक्षा का है महालेखा परीक्षक, या जिसे हम सीएजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएजी। अगला क्वेश्चन, गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गद्दी राज्य जो जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन 48, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बहुत सारी झांसी की रानियां आज भी भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना में जाने को तैयार है, आर्मी की तैयारी कर रही है लक्ष्मीबाइयां बनने के लिए। आगे है, संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार सभी फौजी भाई जल्दी से बता दे ये 50% आपको कैसे लगे। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर आपको आर्मी 2026 की करनी है तैयारी तो कैसे करनी है तैयारी? चलो बेटा देखो, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लो। आर्मी 2026 टारगेट ले लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जीडी रहता है यहां पे, लाइव बैच। अरे बेटा लाइव बैच कहां है सर जी? कहां है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हजारों लाखों रुपए देके तैयारी करते हो ना, छोड़ो सबको, मात्र 599 रुपए। और मैं बोलता हूं 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 45 प्लस
आपके तैयार होंगे, आपके सही होंगे, नहीं हो तो मेरे को बोल देना। फौजियों के सम्मान में आया हूं तो यह कार्य भी करके दिखाना मेरा अधिकार है। अब 45+ का मतलब है किसी के 47 तो किसी के 49 भी जाएंगे, लेकिन कंटेंट पढ़ोगे तो इस ऐप का लिंक कहां है बेटा? डिस्क्रिप्शन में है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जाकर ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ब्रजेश सर के साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। और दीवा सलाई पुस्तक के लेखक दीवा सलाई के थे कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों। तो यह पहला था, क्या था? पहला टेस्ट या 2025 आर्मी जीडी में आए हुए क्वेश्चनों का रिवीजन। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस वीडियो को मत छोड़ना। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत,